हर शनिवार को पहले हम लोग करते थे ना, आपदा से बचाव के लिए हम लोग कुछ कुछ गतिविधि करते हैं। जैसे मान लो अभी मैं पूछ रहा था, अभी बरसात का मौसम है ना, हम जब कहेंगे सवाल करेंगे तो जवाब देना भी है। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आसमान से क्या क्या गिरता है? पानी। और पानी तो गिरता, और क्या होता है? बिजली चमकती है। बिजली चमकती है तो बिजली गिरती भी तो है। बिजली गिरने से क्या होता है? घर में बल्ब लग जाता है। क्या होता है? बिजली गिरती है तो बहुत जान माल का नुकसान होता है ना। तो बिजली जब आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही हो और बादल गरज रहे हो तो क्या करना चाहिए उस समय? कि खेत में उस समय नहीं जाएं। बिजली जब चमकती हो, बादल गरज रहे हो तो सबको मना करना चाहिए, खेत में जाने से मना करना चाहिए, अपने भी नहीं जाना चाहिए। भाई जब मान लो कि अगर खेत में हो, सरे में हो या खुली सड़क में हो, अब बिजली जोर जोर से चमक रही है, बहुत तेज बादल गरज रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए? सुनो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही बिजली गिर जाएगी। होता है क्या है, खड़ी चीज पर बिजली ज्यादा गिरती है। किस पे गिरती है? तो जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, तो खड़े हैं और खुले में हैं तो बिजली कहीं हम पे भी गिर सकती, जल्दी गिर सकती है। लंबे पेड़ पर बिजली ज्यादा गिरती है, बिजली के पोल पर ज्यादा बिजली गिरती है। समझ रहे हो ना? तो जब हम खुले में होंगे तो पेड़ के नीचे कभी भी छुपना नहीं चाहिए। जब बिजली गरज रही हो, बिजली चमक रही हो तो पेड़ के नीचे कभी भी नहीं छुपना चाहिए। पोल के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, बिजली के पोल के नीचे नहीं। सबको बताना है, घर पे जाके, गांव में जाके बताना है कि बिजली चमक रही है। देखो गांव है, सबके पिता माता पिता किसान है, खेत में जाते हैं, तो कैसे बचना चाहिए बिजली से? बिजली से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए बिजली के पोल के पास खड़ा नहीं होना है। खेत में अगर है तो पेड़ के नीचे नहीं छुपना है, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं आना है। पेड़ के खुले में भले आ जाओ, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी नहीं छुपे। पानी बरस रहा है, चलो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, पानी से बच जाएंगे। नहीं करना है। बिजली चमक रही हो तो पेड़ के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और सुनो, कभी भी मान लो खुले में हो तो कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। खड़ा रहोगे ना तो बिजली खड़ी चीज पर ज्यादा गिरती है, तो तुम्हारे ऊपर भी गिरने की संभावना हो सकती है। इसीलिए जब बिजली चमक रही हो, हम सरे में हैं, खेत में हैं, खुले में हैं, तुरंत दौड़ के घर नहीं जा सकते हैं, तो वैसे उस समय क्या करना चाहिए? खड़ा नहीं होके बैठ जाना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? तो उकड़ू मार के, उकड़ू मार के, समझते हो? उकड़ू मार के, देखो ये उकड़ू मार के बैठेगी। ये जो है कैसे बैठना चाहिए? बिजली चमक रही हो तो कैसे बैठना चाहिए? खड़ा कभी नहीं रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए उकड़ू मार के। तो उकड़ू मार के दिखाओ, कैसे उकड़ू मार के बैठते हैं। हाँ, इस तरह से देखो, और थोड़ा सा और सीधा करके, ऐसे दोनों पैर सटाना है, दोनों पैर सटा लेना है। ऐसे पैर सटा हुआ है ना एड़ी, तो दोनों पैर सटा लेना है, जिसको पकड़ो। और क्या करना है? ऐसे करके, ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके बैठना है, ऐसे दोनों पैर सटा होना चाहिए। पैर नहीं सटा होगा ना तो भी बिजली वहां प्रभावित होती है, तो भी गिर सकती है। तो पैर सटाना है, ऐसे करके सिर को झुका देना है, खड़ा नहीं रहना चाहिए, बस खड़े नहीं रहना है, झुक जाना है और ऐसे उकड़ू मार के बैठ जाना है। अब सब लोग जैसे हम बैठे थे, अब सब लोग तुम लोग बैठ के वैसे ही उकड़ू मार के दिखाओ। चलो सब लोगों को उकड़ू मार के बैठो, चलो तो दिखाओ उकड़ू करके। चलो करो ना। इसी तरह से बताना है घर में भैया को, दीदी को, माता को, सीता को बताना है कि बिजली चमक रही तो क्या करना चाहिए? करो यहाँ भी आगे करना है। मार के कैसे बैठते हैं बताओ।
लाइन नहीं लगती है? इससे बड़े हैं कि छोटे हैं? तो आप तो 3 बार बैठ गए। चलो बैठो। बैठो। बैठ के दिखाओ। तुम लोग दिखाओ। इन लोग को लाल चल रहा है, तुम लोग दिखा दो बैठ के। जब इन लोगों की लाल खत्म होगी, दोनों पैर सटा के और इस तरह से करके नीचे बैठना है। कौन करेगी? लड़की लोग में से, हाई स्कूल वाले में कौन करेगी? आओ, चलो आजा। देखो ऐसे जैसे करेगी वैसे सबको ऊपर मार के बैठना है। हाँ झुक के ठीक है। पैर सटाई हुई ना? हाँ ठीक है। देख रहे हो ना, ऐसे ही ऊपर मार के बैठना है। कब बैठना है ऐसे? स्कूल में आके बैठ जाना है बेंच पर। कहाँ बैठना है? जब बिजली चमके, खुले में हो और भागने का अभी देर लगेगी, भागने में, घर जाने में, अब बिजली बहुत चमक रही, लगता है कि अभी गिर जाएगी, तो उस समय ऊपर मार के बैठ जाना है। पेड़ के नीचे नहीं छूटना है, बिजली के पोल के नीचे नहीं छूटना है, किसी भी लंबी चीज के किनारे नहीं जाना है और अपने को भी लंबा नहीं रखना है। ऐसे सिकुड़ के इकुड़ मार के बैठ जाना। एक हुआ ना ये कि किस चीज से बचाव के लिए? बिजली से बचाव के लिए। और देखो हम लोग के स्कूल में वो लगा हुआ है ना, वो कौन से लगा हुआ है? ऐसे वो बिजली को खींचता है अपनी तरफ। जब इधर आसपास चारों तरफ में कहीं भी बिजली गिरेगी तो उसको खींच लेगा। उसको कहते हैं तड़ित चालक। क्या कहते हैं? तड़ित चालक। तो अपने स्कूल में तड़ित चालक लगा हुआ है कि गांव में इतना दूर के भीतर कहीं भी बिजली गिरेगी ना तो उसको खींच के अपनी ओर ले आ देगा और उसी के अंदर से बिजली नीचे चली जाएगी। उसी के अंदर से बिजली, यहाँ तार है उसी तार में चली जाएगी। इसीलिए भाई तार को कोई नहीं छुएगा, नहीं तो चले जाओगे ऊपर। समझ रहे हो ना? गली में जो तार है उसको किसी को नहीं छूना है, उसी से बिजली जाती है। ठीक है, एक हुआ। अगले शनिवार को एक और आपदा से कैसे बचते हैं इसके बारे में बताएंगे। आज एगो बताए ना बिजली से कैसे बचते हैं, आगे दूसरी चीज से कैसे बचेंगे अगले शनिवार को हम लोग बताएंगे। हमारे प्रधान हमको याद दिलाना बताएंगे।